दोस्तों एंटी रेबीज इंजेक्शन यानी वैक्सीन कितनी लगनी चाहिए, कितने कितने टाइम बाद लगनी चाहिए और क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, ये लगाना जरूरी है नहीं है, कुत्ता काटने के तुरंत बाद में हमें क्या करना चाहिए, पहला काम हमें क्या करना चाहिए, और इससे जो ये वैक्सीन आप लोगे इसके बाद में कितनी प्रॉब्लम आपकी कम होगी, ये सारी की सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। क्योंकि भारत के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर में ना जाने कितने सारे ऐसे लोग हैं, कई हजारों लाखों करोड़ों लोगों की मैं यहाँ पे बात करूंगा। जो एक सर्वे में हुआ था कि कई करोड़ लोग ऐसे हैं जो डॉग बाइट का शिकार होते हैं और उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, सही एक गाइडेंस नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से गलत गलत चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने उस इन्फेक्शन को और भी बढ़ा लेते हैं और आगे फ्यूचर में कई तरह की प्रॉब्लम्स का शिकार होने लगते हैं, जिसकी वजह से उनको हमेशा बुखार बना रहता है, शरीर में टूटन बनी रहती है और ब्लड तक में इन्फेक्शन होने के चांस उनको होते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ों से बचिए, सही चीज़ का आप इस्तेमाल करिए, सही स्टेप्स को फॉलो करिए ताकि आप इन चीज़ों से बहुत जल्द निकल जाएं। देखिए अब हम बात करते हैं, डॉग बाइट अगर हो जाती है, कुत्ता अगर काट लेता है तो उसके तुरंत बाद में हमें क्या करना चाहिए। मैंने अपनी लास्ट वीडियोज में बताया था कि कुत्ता अगर काट ले तो उसके बाद में तुरंत पैनिक में नहीं आना है। उस जगह को जहाँ पे कोई डॉग ने बाइट किया है, जहाँ से ब्लड निकल रहा है, उसको अच्छे से साबुन से, डेटॉल साबुन से, किसी भी साबुन से साफ करें। उसके बाद में आपको सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको टेटनस का इंजेक्शन लगवाना है। अगर आप होममेड ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते हैं, ये ऐसे व्यक्तियों के लिए है जिनको आयुर्वेदिक दवाई टाइम पे नहीं मिलती है या फिर पंसारी की दुकान जिनके आसपास नहीं है, जड़ी बूटियां नहीं मिलती हैं, तो ऐसे लोग सबसे पहले टेटनस का इंजेक्शन लगवाएं। टेटनस का इंजेक्शन लगवाने से क्या फायदा होगा, उससे संक्रमण नहीं फैलेगा, पहली चीज तो ये है। उसके बाद में नेक्स्ट जो कार्य आपने करना है, ये आपने एंटी रेबीज इंजेक्शन जो आपने लेने, वो टोटल 6 का कोर्स होता है, टोटल 6 इंजेक्शन का कोर्स होता है और वो कितने टाइम के बाद कौन सा इंजेक्शन लगवाना, ये सारा का सारा डिटेल मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। देखिए आप इसको नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहला इंजेक्शन 24 घंटे के अंदर अंदर आपको लगवाना है, 24 घंटे के अंदर अंदर। देखिए जब जैसे मान लो कि शाम को 5 बजे डॉग ने बाइट किया तो कोशिश करें कि 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर सबसे पहले तो टेटनस का इंजेक्शन लगवा लिया। उसके बाद 2, 3, 4 घंटे के अंदर अंदर आपने फर्स्ट एंटी रेबीज इंजेक्शन का यानी वैक्सीनेशन आपने करवाना है। पहला काम ये हो गया। अब दूसरा जो इंजेक्शन आपने लगवाना है वो लगवाना है तीसरे दिन आपने लगवाना है। तीसरा इंजेक्शन आपने लगवाना है 7वें दिन। ये 3 इंजेक्शन हो गए। 3 इंजेक्शन के बाद में चौथा इंजेक्शन आपने लगवाना है 28वें दिन, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर चौथा इंजेक्शन लग जाना चाहिए। अब 5वां इंजेक्शन जो आपने लगवाना है वो लगवाना है 2 महीने के अंदर अंदर। और 6वां इंजेक्शन जो आपने लगवाना है, 6ठा वैक्सीनेशन जो आपने लेना है वो लेना है 90 दिन के अंदर अंदर। देखिए कंप्लीट एक डिटेल है। जो एंटी रेबीज वैक्सीनेशन के थ्रू अपना ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, ऐसे लोग जिनको घरेलू प्रयोग नहीं मिल रहे हैं, जिनको वो दवाइयां नहीं मिल रही हैं जो आयुर्वेदिक जो हर्ब्स होती हैं, उनसे अगर वो ट्रीटमेंट करना चाहते हैं और वो दवाई उनको नहीं मिल पा रही है, कहीं भी उनको पहचान नहीं है, तो ऐसे लोग फाइनली इसी चीज़ की तरफ जाते हैं कि वो एंटी रेबीज वैक्सीनेशन के थ्रू ही अपना इलाज करवाएं या करें। लास्ट में इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो ऐसे लोग जिनको पूरा क्लियर समझ में नहीं आता है, तो ये सारा का सारा डिटेल मैंने इसलिए दिया है ताकि किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन आपको ना हो और आप सही तरीके से इसका ट्रीटमेंट लेके अपनी बीमारी को दूर करें। अब देखिए काफ़ी सारे व्यक्तियों का क्वेश्चन ये भी होता है, क्या 6 महीने के बाद क्या दोबारा रेबीज होने के चांस हो जाते हैं? तो देखिए मैं ऐसा बताऊंगा, अगर आपका वायरस कंप्लीट रूप से वैक्सीनेशन के थ्रू आपके ब्लड से बाहर निकल गया है, उसने अपना काम 100% रूप से कर दिया है, तो आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी घबराने या डरने वाली बात नहीं है। अब मैं कुछ सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा यहाँ पे। अगर स्टिल आपको वैक्सीनेशन लेने के बाद भी ये सारे के सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर 6 महीने बाद, 1 साल के बाद में अगर नजर आते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी से वो चीज़ कंप्लीट रूप से 100% रूप से क्लियर नहीं हुई है, तो आपको दोबारा उसकी जांच करवानी चाहिए, दोबारा आपको ट्रीटमेंट के लिए जरूर जाना चाहिए। अब पहला काम देखिए, जब 6 महीने बाद या 1 साल के बाद में सबसे पहले क्या होता है, अगर उसका एक कतरा भी आपकी बॉडी के खून के अंदर में बचा हुआ है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका सर हमेशा भारी भारी रहेगा, सर में हमेशा दर्द बना रहेगा, सर हमेशा भारी भारी रहेगा। ऐसा आपको महसूस होगा जैसे आपको चक्कर आते हैं, चक्कर आना जिसको बोलते हैं, खासकर महिलाओं के अंदर ये प्रॉब्लम होती है।
तो पहला काम ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आना चालू होंगे। दूसरा काम, आपकी बॉडी के अंदर में थकान, टूटन बहुत ज़्यादा होगी। हमेशा आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा थकान है, मेरा शरीर डंडों से पीट के किसी ने तोड़ रखा है। जैसे ऐसा होता है ना, पिटाई के बाद में शरीर टूट जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद में शरीर के अंदर में, जोड़ों के अंदर में दर्द होता है। तो ये चीज़ आपके अंदर देखने के लिए मिल सकती है। तीसरे नंबर पे उल्टी या फिर लूज मोशन की शिकायत आपको देखने के लिए मिल सकती है। कभी कभी, ऐसा नहीं कि डेली ये चीज़ें होगी, कभी कभी ऐसा हो सकता है। लेकिन सर घूमना और इसके साथ में हल्का हल्का फीवर, ये दोनों सिम्टम्स आपको हमेशा बने रहेंगे। कभी कम हो गए, कभी ज़्यादा हो गए, ये सीक्वेंस इसका चलता रहेगा। अब इसके बाद में दोस्तों, भूख एकदम कम लगना, शरीर के अंदर बिल्कुल एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन। ये सारे के सारे 5 या 6 जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर ये सिम्टम्स काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, 6 महीने बाद शुरू हो गए और 6 महीने तक, 7 महीने तक, 1 साल तक स्टिल कंटिन्यू आपको अपनी बॉडी के अंदर ये चीज़ें महसूस हो रही हैं, तो आपको जांच करवाने की जरूरत है, आपको टेस्ट करवाने की जरूरत है, और आपको अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट रूप से जरूर लेना चाहिए। ये मैं सारी आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान से समझें। दोस्तों, अक्सर लोग गलती इसी वजह से करते हैं कि उनको सही निर्देश, सही दिशा नहीं मिल पाती है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, जो मेरा प्रयास है कि आप तक सही जानकारी देना और ऐसे नुस्खे, ऐसी रेमेडीज प्रोवाइड करना जिनमें आपका बहुत ज़्यादा पैसा ना लगे। तो मेरी कोशिश में आप मेरा साथ जरूर दीजिए। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को भी जरूर प्रेस करिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको सारी की सारी अपडेट्स मिल जाएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।